आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस में मोरेटोरियम पीरियड जो है वो 8 ईयर्स से करके 5 ईयर्स हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पॉलिसी कंटिन्यू 5 ईयर्स तक चल रहा है और उसके बाद कोई क्लेम आता है तो कंपनी आपका क्लेम कभी डिक्लाइन नहीं कर सकता। पहले क्या होता था कि 8 साल पॉलिसी चलने के बाद आपका कोई क्लेम आता था तो कंपनी आपका कभी कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकता था, तो कंपनी ने 8 साल से घटा के 5 साल कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में मोरेटोरियम पीरियड जो रिड्यूस हुआ है उसके बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है अमनदीप सिंह, मुझे टोटल 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में। इस चैनल पर आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन समझ आती है और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। तो यहाँ पे अब हम वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मोरेटोरियम पीरियड का मतलब ये है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू 8 ईयर से चला रहे हैं और आपने कोई बीच में ब्रेक नहीं लिया है तो आपका कभी भी क्लेम कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब इस चीज को 5 साल कर दिया गया है, 5 इयर्स कर दिया गया है। मतलब अगर आपने 5 इयर्स कंटिन्यू पॉलिसी कर ली विदाउट एनी ब्रेक तो आपका कभी क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता अगर 5 साल के बाद कोई क्लेम आता है तो। और अगर आपने पोर्टेबिलिटी भी करी है तो भी आपका 5 इयर्स के बाद क्लेम मिलेगा, क्योंकि आपने उस चीज को कंटिन्यूटी में किया है। इवन कोई नॉन डिस्क्लोजर केस है, मतलब अगर आप कोई प्रॉब्लम बताना भूल गए हैं पॉलिसी लेते समय और आप पॉलिसी को कंटिन्यू 5 इयर्स से चला रहे हैं तो भी आपका कभी क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगा अगर 5 साल के बाद क्लेम आता है तो। लेकिन इस चीज को मिसयूज नहीं करेंगे और इस चीज के बारे में डिटेल से समझेंगे। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें आपका एक प्रपोजल फॉर्म फिल करना होता है। उस प्रपोजल फॉर्म में आप जो भी मेंशन करते हैं उसके बेस पे आपका पॉलिसी इशूड होता है। इशूड मतलब आपको पॉलिसी मिलती है। अब हम समझते हैं तो फॉर्म में हर चीज मेंशन की हुई आपकी क्लेम के टाइम पे इफेक्ट कर सकती है। मतलब ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग से जितना आपको याद है, मतलब आपका ये है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बचपन में हो, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हुआ हो, सर्जरी हुआ हो, आपने उस पॉलिसी के अंदर मेंशन किया है, अपनी तरफ से पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कंपनी को, तो यहां पे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप कंटिन्यू 5 इयर्स चलाने के बाद कर रहे हैं तो। और क्लेम के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका प्रपोजल फॉर्म और जो पॉलिसी लेते समय वेरिफिकेशन कॉल हुआ था, तो क्लेम के टाइम पे वो हर चीज वेरीफाई होती है कि इस कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो दुबकाई तो नहीं है, जो हाइट तो नहीं करी, तो उसके बेसिस पे आपका क्लेम जो है वो पास होता है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या थी वो आप बता के जरूर चलिए। लेकिन अगर अंडर 5 इयर्स है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। जैसे ही 5 इयर्स कंटिन्यू हो जाएंगे उसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ क्लॉज है। आपने एग्जांपल 5 लाख का पॉलिसी लिया, आप पॉलिसी को 5 लाख को कंटिन्यू कर रहे हैं 5 इयर्स तक। मानो एग्जांपल आपने 2015 में 5 लाख का कवरेज, 5 लाख का पॉलिसी लिया, हेल्थ प्लान लिया। अब आप 2020 तक उसको कंटिन्यू कर रहे हो और 2020 में आपने पॉलिसी का कवरेज बढ़ा दिया 5 लाख से 15 लाख रुपए। अब आप 2020 में 20 के बाद कोई भी अगर आप क्लेम करते हो तो वहां पे आपका कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, बट 5 लाख तक जो आपने स्टार्टिंग कवरेज लिया है 5 लाख रुपीस का, वहां तक कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऊपर का बढ़ा हुआ कवरेज है उस पर कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसका मोरेटोरियम पीरियड अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर है। अगर आपको उसके लिए भी क्लेम करना है तो वहां पे आपका 2020 से जो स्टार्ट हुआ है रिमेनिंग 10 लाख का कवरेज वो आपका 2025 तक चलेगा। 2025 जैसे ही कंप्लीट होगा वो आप उस रिमेनिंग 10 लाख के लिए भी क्लेम कर सकते हो, वहां पे कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है आप जो भी कवरेज लेते हो उसका 5 साल जैसे ही कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं और कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगा। मोरेटोरियम जो आपका है ये एप्लीकेबल वही होगा जहां पे कंटिन्यू 5 इयर्स चल रहा है, बीच में पॉलिसी ब्रेक हो गई तो वो चीज आपका कंटिन्यूटी में नहीं रहेगी। कंपनी आपका क्लेम एक ही चीज पे डिक्लाइन कर सकती है, वो है आपका फ्रॉड। अगर आपने किसी भी तरीके का फ्रॉड किया है तो ही आपका कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। पहला आपका डॉक्यूमेंट मैनिपुलेटेड, मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ किया गया है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल दोनों मिलकर फॉल्स क्लेम फाइल करते हैं, वहां पे कंपनी आपका क्लेम नहीं पास करेगा। अगर ये इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश कर देती है कि ये फ्रॉड है तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा और आपकी पॉलिसी भी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपको पॉलिसी कंटिन्यू करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने फ्रॉड किया है। टिल एंड अनलेस आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे कोई नॉन डिस्क्लोजर हो
या कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पॉलिसी लेते समय हम हर चीज बता के चलते हैं कंपनी को, लेकिन जब क्लेम आता है 4 साल 3 साल 5 साल के बाद, तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देता था पहले कि आपने ये प्रॉब्लम पहले बताई नहीं, आपको ये 10 साल पहले प्रॉब्लम थी, बल्कि हमको भी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम थी। तो जब से IRDA का रूल आया है, तो आप इससे तो निश्चित रहिए कि अगर पहले से आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको नहीं पता और आपने पॉलिसी लेते समय हर चीज सही बताइए, हर चीज एक्यूरेट बताइए और कंटिन्यू आप 5 इयर्स तक चला रहे हैं पॉलिसी, उसके बाद आपका क्लेम आया, कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो गाइस ये गुड न्यूज है। आप जल्दी से अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए कि ये इंश्योरेंस के अंदर न्यू अपडेट्स है IRDA की तरफ से। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक नहीं किया है, सो गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, और अगर आप कमेंट्स में बताना चाहते हैं तो कमेंट्स में भी बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान्स के साथ, नए रूल्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।